बड़ी खबर है, आखिरकार डॉक्टर सुधीर भंडारी की मन की मुराद पूरी हो गई। इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड वायरोलॉजी की शिफ्टिंग को मंजूरी मिली है। अब RUHS के अधीन हुआ है इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड वायरोलॉजी। SMS से छीनकर RUHS को दिया गया राष्ट्रीय स्तर के इंस्टीट्यूट का जिम्मा। इंस्टीट्यूट के लिए जारी बजट की राशि भी RUHS प्रशासन को शिफ्ट करने की मंजूरी मिल चुकी है और RUHS के वाइस चांसलर डॉक्टर सुधीर भंडारी पिछले लंबे समय से इसको लेकर के प्रयास कर रहे थे। चलिए, पूरी जानकारी के साथ में न्यूज रूम से हमारे सहयोगी विकास इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। विकास, ये शिफ्टिंग तो कर दी गई है, राष्ट्रीय स्तर का इंस्टीट्यूट है जिसकी शिफ्टिंग SMS से अब RUHS में हो गई है। कारण क्या रहे इसके और इसके लिए मेहनत कितनी लगी पीछे? देखिए, ये जो अवधारणा रखी गई थी ट्रॉपिकल मेडिसिन की और साथ में वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट की, ये अवधारणा थी पिछले बजट के अंदर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोविड की जो मारामारी से हम जूझ रहे थे उस दौरान ये जरूरत महसूस की गई कि एक इंस्टीट्यूट होना चाहिए, डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट, जहां पर न सिर्फ इलाज हो बल्कि इस तरह की जो बीमारी, संक्रामक बीमारियां हैं, इन पर शोध भी किया जाए। और उसके लिए एक बड़ा बजट CM की तरफ से निर्धारित किया गया था और उस वक्त जब घोषणा की गई थी उसके बाद में SMS मेडिकल कॉलेज को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि ये इंस्टीट्यूट जो है स्थापित की जाए। उसके पूरा मद जो है वो जारी किया गया था और साथ में जगह का निर्धारण, साथ में और तमाम जो संसाधन इसमें चाहिए थे उन सभी के बारे में पूरी कवायद की गई थी। पिछले 1 साल से पूरी कवायद हो चुकी थी और अब जब ये धरातल पर उतरने वाला है उससे ठीक पहले एक बड़ा फैसला किया गया है जिसमें कि जो इंस्टीट्यूट का जिम्मा जो है वो SMS मेडिकल कॉलेज से छीन करके RUHS प्रशासन को दिया गया है। RUHS प्रशासन की तरफ से कुल सचिव जो है उनकी तरफ से प्रपोजल गया था। वो प्रपोजल जो है सरकार ने उस पर मंथन किया और मंथन करने के बाद में अभी हाल ही में फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से कल इसकी NOC जारी की गई थी और NOC जारी करने के तत्काल बाद कल देर रात को ये आदेश निकले जिसमें कि अब जो वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट की बात कही गई थी, ट्रॉपिकल मेडिसिन की बात कही गई थी, तो उसका जो इंस्टीट्यूट है वो पूरी तरह से शिफ्ट किया गया है RUHS के अंदर। यानी कि अब जो उसकी प्रशासनिक शक्तियां हैं, फाइनेंशियल शक्तियां हैं, उन तमाम तरह की जो उनकी गतिविधियां हैं वो सभी RUHS विश्वविद्यालय जो है वो प्रशासन उसको गवर्न करेगा। इसके साथ में अब तक जो एक बड़ी बात इसमें यह भी है कि जो इंस्टीट्यूट की शिफ्ट किया गया उसमें एक आदेश में भी जिक्र किया गया कि अब तक इस इंस्टीट्यूट को लेकर के जो भी पैसा खर्च हुआ है और जो फाइनेंस आपको जारी किया गया है उस पैसे का खर्च करने के बाद जो शेष बचा हुआ पैसा है वो भी RUHS प्रशासन को स्थानांतरित करने के लिए कहा गया है। कहीं ना कहीं ये जो फैसला है ये दोनों मेडिकल कॉलेज, SMS मेडिकल कॉलेज और RUHS के बीच में एक कह सकते हैं बड़ा विवाद जो है वो खड़ा हो सकता है इसको लेकर के, क्योंकि SMS मेडिकल कॉलेज जो है वो लगातार प्रयासरत था कि इस इंस्टीट्यूट को स्थापित किया जाए और बीच में जब बात आई थी कि RUHS में इसको शिफ्ट किया जाएगा तब उसकी आपत्ति भी SMS मेडिकल कॉलेज प्रशासन से की गई थी। लेकिन उसके बाद में हाई लेवल की जो मंथन हुआ, चर्चा हुई, उसके बाद में 20 का रास्ता निकाला गया और अब जाकर के कल एक बड़ा फैसला किया गया जिसमें कि ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट जो है वो अब RUHS के अधीन किया गया है, जिसकी आदेश जो है चिकित्सा शिक्षा विभाग की तरफ से जारी कर दिए गए। जी चलिए विकास, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए हमारे